हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं शत्रुघ्न पाल, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को एक नई चीज़ लेकर आया हूं मैथ के अंतर्गत, जिसमें कि आप सभी लोग देखते होंगे, चाहे वो बैंक में हो, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, या उसको आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है, या आरोही क्रम में लिखने की बात आती है। ये प्रश्न जो है 4 टाइप के हमने प्रश्न एक साथ लेकर आए हैं प्यारे दोस्तों। 4 टाइप के प्रश्न, बड़ी और छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, वह 4 टाइप के प्रश्न हैं। आप सभी लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, चाहे वह किसी भी लेवल में देखो, सीटेट, टेट का परीक्षा दे रहा एग्जाम, या फिर बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाओ तो इस प्रश्न से रूबरू होना पड़ता है। हाँ, सब प्रश्न में लेवल अलग अलग होता है, टाइप अलग अलग होते हैं। तो हम चारों टाइप के प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं, जिसमें से पहला टाइप आप लोगों के बीच में है, देखिएगा ध्यान से। जो फर्स्ट टाइप है वह है आरोही क्रम, घातांकों पर आधारित प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे टाइप फर्स्ट लिखा हुआ है ना, टाइप फर्स्ट, घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांकों का आधारित प्रश्न पे प्यारे दोस्तों देखेंगे 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 की पावर 24। अब ऐसे प्रश्नों में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसको पहचानना है। या फिर करणी पर आधारित प्रश्न हो, जैसे करणी के अंतर ये संख्या दी गई है तो इनमें से कौन सी बड़ी या कौन सी छोटी है। या फिर दशमलव में कई ऑप्शन दे देते हैं, उसमें दशमलव में संख्या होती है, सही से आरोही क्रम में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम बड़े असहज महसूस करते हैं ऐसे प्रश्नों को कम समय में सॉल्व करने के लिए। या फिर भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न में भी आपको बड़ी और छोटी संख्याओं पर आधारित प्रश्न मिलते हैं, या आरोही और विक्रम पे मिलते हैं। तो हम चारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रश्न को लेकर आए हैं, चाहे वह दशमलव से हो, चाहे वह भिन्न से हो, चाहे करणी से हो, या घातांक से हो। इन चारों टाइप के प्रश्नों को कौन बड़ी है, कौन सी छोटी है, बेहतरीन तरीके से आपको कम समय में बताएंगे। अंत तक देखिएगा, चारों नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। 2 की पावर 60 और 3 की पावर 48 और लिखा है 4 की पावर 36 और तथा 5 की पावर 24। अब इसको बताना है कि इसमें कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर आरोही क्रम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं आप सभी लोग। तो इसमें कैसे बताएं कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी। तो जबकि हम देख रहे हैं कि संख्या 2 को 60 बार खोलना है, 3 को 48 बार खोलना है, 4 को 36 बार खोलना है, 5 को 24 बार खोलना है। अगर एक ही संख्या होती, अगर सीधे संख्या होती कि 72 बड़ा है कि 80 बड़ा है, तो मगर आसान बताते कि सब बड़ी है छोटी है, इस तरह से बताते। लेकिन घात के रूप में हो तो कैसे बड़ी छोटी होगी। अगर घात भी है तो सेम घात होता है। अगर 10 की पावर 2 की वैल्यू बड़ी होगी कि 15 की पावर 2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर पावर बराबर है तो जो संख्या बड़ी होगी उसकी ही वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर हम कहें कि 20 का स्क्वायर ज़्यादा होगा, या 10 का, या फिर 8 का, या 4 का, तो सबसे छोटी कौन स्क्वायर होगी? 4 का स्क्वायर। यहाँ पर उससे बड़ी कौन होगी? 8 के स्क्वायर। उससे बड़ी, जैसे संख्या बढ़ेगी उसका गुणनफल बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर घात इक्वल होगा तब ना। अब यहाँ पर घात 5 हो जाए, यहाँ पे 2 ही रहे, भले संख्या बड़ी हो जाए। हम कहें 4 की पावर 5 हो, 8 की पावर 2 हो, तो अब इसमें डिफरेंस बढ़ जाएगा ना। बस संख्या तो बढ़ी है, 8 हुई है, लेकिन पावर 2 ही है। 2 की पावर बोलने को इससे 64 ही होगा, लेकिन ये 4 की पावर 5 बार होगा तो 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका इसके बाद अधिक हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको सर्वप्रथम इसका घात बराबर करना पड़ेगा। अगर हम घात बराबर कर लेते हैं तो संख्या जो अंदर बड़ी होगी वहीं बड़ी हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम इसकी जो पावर है, यानी कि जो घात है प्यारे दोस्तों, उसका आप क्या कर लें कि मौसा निकाल लें। यानी किसका 60 का, 48 का, 36 का, 24 का। आप इसका महत्तम समापवर्त निकालें। तो महत्तम समापवर्तन निकालने आता होगा आप सभी लोग को, 12 आएगा। इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आएगा। मतलब वह संख्या जो इनको डिवाइड कर सकती है, सबसे बड़ी नंबर है, पूरी डिवाइड कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या है 12 हाईएस्ट नंबर है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। जैसे 12 के पावर से 60 भी आ जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 32 36, 12 24। अगर मसा आ गया 12 तो क्या करें हम? इस मसा का सब में भाग दे दें।
तो ये 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 5 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 60 को ऐसे लिख सकते हैं 5 × 12, 12 पंजे 60, मतलब सबको 12 के फैक्टर के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर, बताइए 12 चौक 48, तो 4 × 12, और 4 की पावर 12 36, तो 3 × 12 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 24 है तो इसको 12 फैक्टर में लिखिए, तो 12 दूना 24, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर इस तरह से है तो घातांक का एक नियम होता है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 12, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4 की पावर 12, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर का मतलब होता है गुणा, 12 चौक 48, फिर 4 की पावर 3 की पावर 12 भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 12 लिख सकते हैं। अब क्या करें हम, अब हमारा घात सब इक्वल हो गया, देखिए ये भी 12 है, ये भी 12 हो गया, और ये भी 12 हो गया, ऊपर का घात बराबर हो गया। जब ऊपर का घात बराबर हो गया तो नीचे की वैल्यू जो बड़ी होगी संख्या वहीं बड़ी होगी, हमने बताया घात बराबर हो जो संख्या बड़ी होती है वहीं बड़ी होगी, ठीक। तो अब हम देखते हैं 2 की पावर 5 की वैल्यू कितना होगी 32, तो यहाँ 32 हो गया, 32 की पावर 12, 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 81, 81 की पावर 12 हो गया, यहाँ पे 4 की पावर 3 कितनी होगी 64, 64 की पावर 12 हो गया, यहाँ 5 स्क्वायर कितना होगा बताइए 25 की पावर 12। अब बताइए आप सभी लोग, सबका घात इक्वल है, अगर सबका घात इक्वल हो गया तो अब घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब संख्या ही देखा जाएगा, अब केवल आप संख्या देखो कौन बड़ी है कौन छोटी। अगर प्रश्न पूछता है सबसे बड़ी तो ये वाली, ये बड़ी हुई, छोटी कौन हुई 32 81 64 25 में छोटी कौन है, ये हुई छोटी, मतलब सबसे छोटी, अगर हम बात करें तो सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी ये हुई। लेकिन ऑप्शन में, ये ऑप्शन में नहीं होंगे, ऑप्शन में होंगे जैसे 81 की पावर जो 12 आया है यह किसका है, 81 की पावर 12 किसका है 3 की पावर 48 का, तो आंसर जो होगा ऑप्शन में तो सबसे बड़ी होगी आपकी 3 की पावर 48, और सबसे छोटी यह वाली आई, यानी ऑप्शन में वहाँ पर क्या उपस्थित होगा 5 के पावर 24, 5 के पावर 24। तो इस तरह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो ऑप्शन होगा यह होगा 3 पावर 48 और 5 पावर 24। तो उम्मीद करते हैं कैसे लगा, आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, पावर जो थी उसका हमने मौसा निकाला है, 12 हुआ है, 12 का हमने सब में भाग दिया, यानी कि 12 के फैक्टर में लिखा तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 36, 12 24। फिर क्या किया 12 को वहीं पर रहने दिया, टंगे हुए रहने दिया घात पर के रूप में, और जो यह पावर थी इसका यूज कर लिया। 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 हो गए, 3 की पावर 4 गुणित 81 हो गए, 4 की पावर 3 गुणित 66 हो गई, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया। तो इस तरह से हमें जब घात बराबर हो गया तो घात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट पावर। तो इसका मतलब किसका होगा 32 81 64 25, यह बड़ी हो गई 81, यह छोटी हो गई। आप इसी को असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। आरोही क्रम में अगर हम बात करें तो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, मतलब असेंडिंग आर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे, बढ़ते क्रम का मतलब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, मतलब ये बढ़ता क्रम है। बढ़ते का मतलब छोटे 1 से लेकर के आगे आप बढ़िए, यानी सबसे छोटा पहले लिखिए तब उससे बड़ा, इसे कहते हैं बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाली वैल्यू किसकी है 25 की पावर 12, ये कितने का है 5 की पावर 24। 5 की पावर 24 से बड़ा कौन होगा 25 से बड़ा कौन होगा 32, 32 किसका है 2 की पावर 60 का। ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप सभी लोगों को। यह 64 है, 64 किसका है 4 की पावर 36 का। फिर आप देखिए 81 किसका है 3 की पावर 48 का। इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। इसी का उल्टा जो हो जाएगा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो पावर वाली संख्या को किस तरह से हम करेंगे ये आपको समझ में आई। चलिए एक दूसरा सवाल यहाँ पर हमने लिखा है, फटाफट देखते हैं। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि दूसरा सवाल लिखे हैं यहाँ पर 3 की पावर 40 और 4 की पावर 32 और 6 की पावर 24 और अगला है 2 की पावर 64। अब हमने भी क्या नियम बताया कि सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, जो ये पावर है कौन कौन 40, 32 और 24 और 64, ये जो पावर है देख रहे हैं ये पावर, इसका क्या करना पड़ेगा मौसा लेना पड़ेगा। मौसा जानते क्या होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा बताइए 40, 32, 24, 64 का 8 हो जाएगा।
8 के हिसाब से इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि 40 को 8 के मल्टीपल में क्या लिखेंगे, 8 के फैक्टर में क्या लिखेंगे। लिख सकते हैं 3 × 5, 8 × 5 = 40। नहीं समझ में आ रहा अब इसमें भाग दे दो 8 के फैक्टर में 8 का। फिर 4 की पावर क्या करेंगे, 8 × 4 = 32, यानी कि 4 × 8 32 को देखो 32 को लिख सकते हैं ना, 4 × 8 4 × 32। फिर इसी तरह से 6 के पावर क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 3 × 8, फिर 8 × 8 = 64, 2 की पावर 8 × 8। तो इस तरह से अगर हम लिखने के बाद देखें तो हमने भी बताया कि आपको क्या करना होगा कि जो ये बराबर हमने लिए है ये वाला, इसको वहीं पर रहने दो, घात हमको बराबर रखना है, उसको रहने दो, बाकी सबको एक तरफ लिख दो। 3 के पावर 5 की वैल्यू एक तरफ लिख लो, 4 के पावर 4 की वैल्यू एक तरफ लिख लो, 6 के पावर 3 की वैल्यू एक तरफ लिख लो, और 2 की पावर 8 की वैल्यू एक तरफ लिख लो। प्यारे दोस्तों अगर देखोगे आप सभी लोग तो 3 की पावर 5 की वैल्यू कितना होगा, 243 होगा। कितना होगा, 243 होगा। 4 के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256, 4 × 16, 4 × 16, 16 256। ठीक, अब 6 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 36 छक्का 216। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। और 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 8 का मतलब हुआ कि आपका 6 टाइम में 64 और 7 टाइम 128, 256, 256 की पावर 8, इस तरह से आपका आएगा। तो आप एक बात देखेंगे, गौर करें, तो यह संख्या इससे यह संख्या इक्वल हो गई। इसमें 256 256 बराबर हो गई। तो हमने यहाँ पे जो संख्या लिखा है प्यारे दोस्तों, इसमें 2 बड़ी संख्याएँ आ नहीं रही हैं, लगभग दोनों इक्वल हो गई। अगर हम इस प्रश्न में एग्जाम में पूछता तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन है आप बताइए। सबसे छोटी यही है, 216। तो सबसे छोटी अगर 216 है, 216 की संख्या क्या होगी, जो ऑप्शन में वहाँ डिपेंड होगा, तो ऑप्शन होगा 6 की पावर 24। इस तरह से हम घात वाली संख्याओं को बड़ी व छोटी बताते हैं। चलिए अब सेकेंड टाइप के प्रश्न को आप लोग देखिएगा। सेकेंड टाइप का प्रश्न है इसमें करणी पर आधारित प्रश्न। किस पर, करणी पर। इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो इसे 1-2 बार और सुन लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं करणी पर आधारित प्रश्नों को। करणी पर आधारित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। करणी पर आधारित प्रश्न की इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, इसको देखिएगा क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने एक सवाल लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, कड़ी में 2 कड़ी घात 3, और अगला क्वेश्चन क्या है, कड़ी में 3 और अगला है कड़ी में 4 कड़ी घात 3। अब इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, या आरोही क्रम अवरोही क्रम करने के लिए अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि जो ये कड़ी है, कड़ी देख रहे हैं कड़ी, तो यहाँ कड़ी घात कितना है, कड़ी घात को केयर करिए। कड़ी घात कितनी है, यहाँ पे कड़ी घात सर 3 है। यहाँ पे कितना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कड़ी घात तो नहीं दिखता है, तो कितना मानते जानते हो, 2। यहाँ पे कड़ी है, यहाँ पे कड़ी घात दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है 3। तो अब क्या करेंगे, इसका लसर लेंगे इस बार, लघुत्तम समापद। कड़ी पर आधारित क्वेश्चन के प्रश्नों को हम लघुत्तम समापद लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद प्यारे दोस्तों क्या करना होगा आप सभी को कि जो ये एलसीएम है कितना है, 6। अब देखिएंगे कि कड़ी का घात, यहाँ पर आप गौर करिएगा, कड़ी घात कितनी है, 3 है। अगर कड़ी घात 3 है तो अब इस कड़ी घात का भाग इस एलसीएम में देंगे, तो कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे कितना लिखें कि 6 हो जाए। तो हम इसको कड़ी घात बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगली बार प्रश्न हमने क्या किया था प्यारे दोस्तों कि घातांक को बराबर किया था, इस बार कड़ी घात को बराबर करना है। तो कड़ी के घात में अगर यहाँ पे 3 है तो कड़ी घात बराबर होगी 6 के रूप में। तो 3 को कितना का लिखें, कितना 3 में कितने का गुणा करें वो 6 बन जाए, तो × 2 लिखेंगे सर, तभी 3 दूनी 6 हो जाएगी। अच्छा, इस कड़ी में जो यह वाली जो कड़ी है, इसमें कड़ी घात पहले से 2 है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे 3 पहले था, इसमें हमने 2 ऐड किया है, ध्यान से देखिए। और इस वाले प्रश्न में कड़ी घात 2 है, तो 2 का गुणा कितने में करेंगे, 6 आ जाए, तो 2 3 6, इसमें 3 से गुणा करेंगे तब कड़ी घात बराबर हो जाएगा। और इस वाले प्रश्न का अगर हम बात करें जिसमें 4 लिखा है,
कड़ी घात है 3, इसमें कितने से गुणा करेंगे वो 6 बन जाए तो कितना करेंगे 2 का गुणा करेंगे। तो ये जो कड़ी घात बराबर करने के लिए आपने गुणा किया, इसमें 2 का, इसमें 3 का और इसमें 2 का, तब जाके कड़ी घात सबका 6 बना। यानी कि कड़ी घात आपको सर्वप्रथम पहले बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके साथ ही, ये संख्या इसके अंदर 2 है, इसके अंदर कितनी है 2 है। अगर आपने 2 का गुणा कराया है, इसमें कड़ी को बराबर करने के लिए 2 का गुणा कराया है तो पावर भी 2 देनी पड़ेगी। जितना कड़ी को बराबर करने के लिए गुणा किया गया उतना अंदर वाली संख्या के पावर करनी पड़ेगी। जैसे इसमें 2 था, इसमें 3 का गुणा किया गया तो इसमें संख्या जो 3 है इसके पावर यही जो नंबर होगा उसके पावर में चढ़ेगी। जैसे यहाँ पर 3 है, 6 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा किया गया 2 का, तो यही 2 इसके जाके पावर चढ़ेगा। अब क्या हो जाएगी कि कड़ी की घातांक तो 6 हो गई, अंदर हो जाएगा 4, यहाँ भी कड़ी घात हो गया 6, अंदर हो गया 3 त्रिक 27 और यहाँ पर भी कड़ी घात हो गया 6, यहाँ की वैल्यू हो गई 16। अब जब कड़ी घात बराबर हो गया प्यारे दोस्तों, तो कड़ी घात अगर बराबर हो गया, ये भी बराबर हो तो इसके बराबर हो गया, तो अंदर की वैल्यू जो बड़ी होगी वो बड़ी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कौन है, यह बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन है, यह छोटी हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन में छोटी पूछा जाएगा तो ये वाला होगा। कौन, कड़ी में 2 कड़ी घात 3, बड़ी कौन होगा, ये होगा कड़ी में 3। इस तरह से हम कड़ी वाले सवालों को भी बड़ी छोटी पहचान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार एक सवाल और देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी पर आधारित एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि एक सवाल और लेते हैं, इस पर समझने का हम प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। और जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी घात 4 है यहाँ पे कड़ी में 5, कड़ी घात 6 है यहाँ पर, और कड़ी में यहाँ पर 56 है, 56 है और कड़ी घात 12 है। हमने अभी भी बताया कि कड़ी का जो सवाल होंगे उसमें बड़ी और छोटी छांटनी है प्यारे दोस्तों। तो कड़ी का जो घात होगा उसका आपको लक्षण लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कड़ी है, यहाँ पे कड़ी का घात कितना है, कड़ी घात देखेंगे क्या है, कितना है 2, नहीं दिखाई देता आपको 2 मानना पड़ेगा। ये 2 नहीं है, ये वाला 2 है। यहाँ पे कड़ी घात 2 छुपा होता है, यहाँ का 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12। इसका क्या करना पड़ेगा, प्यारे दोस्तों, लसर लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ग अर्थात एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताइए कि 2, 4, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे तो 12 होगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं से डिवाइड हो जाती है और सबसे छोटी होती है, लोवेस्ट कॉमन। तो ठीक, तो इसके बाद क्या करना है कि हमने बताया कि जो ये सवाल है 2, अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, अब इनटू इसमें कितना करेंगे ताकि वो 12 के बराबर हो जाए। तो 2 में कितने का गुणा करें कि 12 के बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे सर 6। लेकिन नियम बताया इसमें जितने से गुणा होगा वो अंदर वाली संख्या को उतने पावर भी होगा। अब यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ 4 है, अब यहाँ पे 4 है, कड़ी घात पहले से, अब हमको 12 के बराबर बनाना है। तो 4 में कितने का गुणा करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, कहेंगे सर 3 का। तो इसमें नियम ये होता है अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यू है 3, उसके पावर भी कितना करना पड़ेगा, ये वाली 3 करनी पड़ेगी। अर्थात अगर संख्या अंदर 5 है, कड़ी घात पहले से 6 है, कड़ी का घात 6 है, तो आप क्या करेंगे कि 6 में कितने से गुणा करेंगे वो 12 के बराबर बन जाए। तो आप कहेंगे सर 2 का गुणा करिए। अगर 2 का गुणा करना पड़ा प्यारे दोस्तों तो अंदर की संख्या पर भी पावर 2 करनी पड़ेगी। यही इसका मेथड है। अगर इसका आपको 56 है पहले से और कड़ी घात 12 है, तो 12 को 12 करने के लिए किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। तो आप यार दोस्तों देखेंगे क्या कि सबकी कड़ी घात बराबर हो जाए, 2 6 के 12 हो गया। लेकिन 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी जाएगी आप ध्यान दीजिएंगे, ये हो जाएगी 64। और इसी प्रकार से चाहते हैं 12 हो जाए, या फिर कड़ी घात बराबर हो गई, लेकिन 3 के पावर 3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 27 हो जाएगी। और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए कि समस्त कड़ी घात बराबर हो गई। जब कड़ी घात बराबर हो गई तो अंदर की वैल्यू जो बड़ी तो बड़ी, जो छोटी तो छोटी। कौन बड़ी कौन छोटी, कौन बड़ी कौन छोटी। देखिए 64 बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आप इसे कहिए, सबसे बड़ी कौन हुआ 64, और सबसे छोटी कौन हुई, सबसे छोटी 64, 27, 25, 56 में सबसे छोटी ये हुई, सबसे छोटी संख्या। इस तरह से आप छोटी व बड़ी संख्याओं को
बड़े ही आसानी से कड़ी के प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं क्या किया गया है। यहाँ पे कड़ी घात 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो 2, 4, 6, 12 का क्या किया गया, एलसीएम लिया गया 12। तो मैं 12 इसलिए लिया गया ताकि कड़ी घात बराबर जाए। जब कड़ी घात बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों के अंदर की जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी, यही नियम होता है इसका। तो यहाँ पे पहले से कड़ी घात 2 पड़ा हुआ था, अब 2 को हम कितने से मल्टीपल करें ताकि इसे एलसीएम के बराबर हो जाए, तो आपको पाएंगे कि 6 से गुणा करेंगे। तो जब अगर 6 से गुणा होगा तो अंदर वाली जो संख्या होगी उसकी पावर भी 6 चढ़ेगा। यही इसका रूल है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर पहले से कड़ी घात 4 थी, तो 4 में कितने का गुणा करें कि 12 हो जाए, तो 3 का, तो अंदर की संख्या में भी 3 करना पड़ेगा, पावर में 3 करना पड़ेगा, अंदर की जो संख्या होगी उसके पावर में 3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका 6 लिखा है, तो 6 अब कितने का गुणा करें कि 12 हो जाएगा, तो उसमें 2 का गुणा किया गया है, 6 में 2 का गुणा करा दीजिए 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 5 इस बार 25 भी जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। अंदर कड़ी घात 12 हो गया, 2 पर 6 की वैल्यू 64 हो गई, 12 हो गया, 3 पर 3 की वैल्यू 27 हो गई, 12 हो गया, 5 इस बार 25 हो गया, और 56 बना हुआ है। तो सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी होगी, आरोही क्रम में करना होगा, तो उसे भी आप अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक, तो आपको समझ में आया कि इस तरह से हम कड़ी वाली संख्याओं को कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप के प्रश्न को। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जब देता है तो कुछ बच्चे कुछ का जानते हैं, कुछ का नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इससे आपको पूरी तरीके से हर प्रकार के सवालों का अनुभव हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों दशमलव पर आधारित प्रश्न। तो दशमलव में कौन सबसे छोटी है, कौन बड़ी है। तो दशमलव का 351 और 0.3 और 0.346 और 0.49। अब देखेंगे इसमें कौन सबसे बड़ी है। आप सभी लोग बहुत छोटा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस देख कर बनाना है। तो देखिएगा जी, यहाँ पे तो सभी संख्याएं 0 से शुरू हुई है। आपको करना क्या है, सबसे आगे से मिला। अगर आगे 1 मिल गया, सब में 0 है, सब में अगर 0 होता तो 1 बड़ी हो जाती। ध्यान से देखें, अगर आपको 1 मिल जाता पहले, सब में 0 होता तो वह बड़ी जाती। लेकिन देखते बस आगे से देखेंगे इसमें। अब 0.0.0.0 सब में है, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, इसमें क्या है 4 है। तो कौन 4 बड़ी होगी या 3 बड़ी होगी, तो 4 बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो 4.9 होगी। अगर हम इसे अवरोही क्रम में लिखने की बात करें, अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में, किस क्रम में, घटते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा 0.49, ये सबसे बड़ी हो गई। अब इससे छोटी कौन होगी। तो अब प्यारे दोस्तों देखते हैं, ये 3 3 3 सब में था। अब इसके बाद अगला गिनती करते हैं कि इसमें कौन है। अब दूसरा अंक देखते हैं, 3 के बाद छोड़ देते हैं। इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो 5 और 4 में बड़ा कौन होगा। लेकिन इसके साथ इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो प्यारे दोस्तों आप उसे 0 समझेंगे। तो 0 4 5 में कौन बड़ा होगा, 0 4 5 में कौन, 0 4 5 में कौन बड़ा, तो 5 वाला। तो इससे बड़ी, इससे छोटी जो संख्या होगी घटते क्रम में, वो 0.351 हो जाएगा। और 5 के बाद नंबर आता है 4 का, तो इसके बाद ये 4 वाली बड़ी होगी, मतलब इससे छोटी होगी 0.346, और सबसे छोटी संख्या ये होगी 0.30। मतलब आपको आगे से मिलाना है, और आगे से मिलाते हुए देखेंगे कि कौन बड़ी है कौन और छोटी है। जैसे मान लीजिए एक सवाल और देख लीजिए, जैसे 0.489। बहुत से टेट वगैरह में भी इससे प्रश्न पूछा था क्रम में करने को, आरोही क्रम में। तो 4 ऑप्शन में सब में क्रम में क्या था, कौन सही क्रम है, वह प्रश्न पूछना चाह रहा था। तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी समय लग जाता है कि कैसे मिलाएं हम। तो देखना क्या है कि पहले 0 0 0 सब है, छोड़ो सब कोई मतलब नहीं, 4 4 4 4 4 सब बराबर है। यानी कि 2 राउंड तक अभी तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आया कौन बड़ी है कौन छोटी है। लेकिन जैसे अगले राउंड में जाएंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर 5 है। दूसरा नंबर, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। अगर इसे हम आरोही क्रम में करें, आरोही क्रम में लिखना पड़ जाए, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम। तो इसमें सबसे छोटी सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है बताइए, 8 7 9 5। दूसरा नंबर 8 7 9 5, सबसे 5 छोटा होगा ना ये वाला। तो सबसे छोटा ये हुआ। तो बढ़ते क्रम में तभी होंगे जब सबसे छोटे होंगे तब, सबसे छोटा पहले। अब इससे बड़ा कौन है, या 5 था, या 9 था, या 7 था और 8 था। मान लीजिए दोनों 8 हो, यहाँ पर हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं। अब दूसरे पे है 8 8 9, इसमें 5 छोटा हो गया
और इन दोनों में बराबरी की बात आ गई। जब इन दोनों में बराबरी की आ गई और यह 9 सबसे बड़ा हो गया, 889 में 9 सबसे बड़ा हो गया, तो 0.491 सबसे बड़ी हो गई है आपकी। अब बचा इन दोनों में डिसीजन। अब इन दोनों में डिसीजन लेना है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। जब 4848 तक बराबर हो गया तो आपको अगला नंबर देखना है। अगला नंबर इसमें 9 है, इसमें नहीं है और कुछ भी नहीं है तो आपको 0 लेना चाहिए। तब बताइए कि 480 बड़ा होगा कि 489 बड़ा होगा, तो यह बड़ा होगा, यह छोटी होगी। यानी कि इसके बाद जो आरोही क्रम में नंबर आएगा 4.80 का और सबसे बड़ा आपका ऑलरेडी सबसे, और उसके बाद इसका नंबर आएगा 0.489 का और सबसे बड़ा ऑलरेडी हमने लिख चुका है। इस प्रकार से हम आरोही अवरोही क्रम में दशमलव को पकड़ते हैं कम समय में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। चलिए अब हम लास्ट सवाल की बात करते हैं जो भिन्नों पर आधारित होगा। भिन्नों पर आधारित होगा। भिन्नों पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे बड़ी छोटी कम से कम समय में बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे भिन्न पर आधारित प्रश्नों को। भिन्न पर आधारित प्रश्नों को कम समय में बताना है आपको, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, या आरोही अवरोही क्रम में करना है या फिर कुछ भी करना हो इसका, तो हम सब कैसे कम समय में बता सकते हैं। चलिए इसमें अब इसको बताना है। बहुत सारे नियम होंगे, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नियम पढ़ता है, कोई लसा वाला नियम पढ़ता है, कोई रेशियो निकालता है, अंतर करता है आंसर का, या हर अंश में लाता है। ऐसे कुछ मत करो। हम तो कहते हैं कि सबसे आसान ये होता है कि आप इसमें भाग दे दो। अब भाग देने में आपको मना था कि 1 में 2 का भाग देने में दिक्कत समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करो, सब में 1 0 ले लो। 1 0 सब में लेना। अगर 2 0 लेना तो 2 0 सब में लेना। 3 0 लेना तो सब में 3 0 लेना। अब इसका आराम से भाग दे सकते हो। अगर आपको 1 में प्रॉब्लम हो रही थी कि अब प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 में दीजिए भाग, 2 25 10, 8 का भाग 24, 30 में दीजिए 8 त्रिका 24, बचा कुछ है अभी मान लीजिए पॉइंट में जाएगा भी इसमें। और ये देखिए 70 हो गया। ये तो बताइए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। अब इसको करेंगे तो 20 3 60। अब इसमें देख लो 2 3 दूनी 6 और बचा 1 0, 3 त्रिका 9, 23 दशमलव समथिंग और 5 चौका 20, 5 चौका 20 भाग दे दिए। कितना कठिन है भाग देना। अब इसमें सबसे छोटी कौन है बताइए, ये वाली। उससे बड़ी कौन है, ये बड़ी है। उससे बड़ी कौन है, ये बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है, ये बड़ी है। इसका मतलब अगर हमको आरोही क्रम में करना हो, असेंडिंग आर्डर में करना है, असेंडिंग आर्डर में करना है आपको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा लिखेंगे, तब उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। ऐसी चीज़ें मतलब बढ़ते क्रम, तो इसके लिए सबसे छोटा पहले होना चाहिए। सबसे छोटा पहले होना चाहिए, तो सबसे छोटा कौन है, 3। 3 की वैल्यू वहाँ पे कौन है, 3/8। अब इससे बड़ा कौन आएगा, 3 से बड़ा कौन है, 4। 4 वाला कौन संख्या थी, 2/5 थी। 2/5 थी। 20 तो हमने बनाया है सवाल लगाने के लिए, लेकिन 5 4 से बड़ी कौन है, 5। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। और सबसे बड़ी आपकी निकल के आती 23, तो 7/3। हमको नहीं लगता है कि इससे कोई भी सरल तरीका आपको लगेगा। ये बहुत ही आसान है, दशमलव जिसको आता है आराम से कर लेगा। कभी कभी ऐसी हो सकती है सवाल। चलिए सवाल और देख लेते हैं। आप इसी तरीके से देख लें। जैसे मान लीजिए 2/7 है, 3/8 है, 5/11 है, 9/16 है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, न लसा लेना है, न क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सोचना है। तुरंत आप केवल 0 बढ़ाओ। 1 0 देना तो सब में 1 0 देना। 2 0 जरूरत पड़ जाएगी तो सब में देना। तो आप पहले डिसीजन लो कि कौन, इसी 1 0 से क्लियर हो जाता है ज़्यादातर सवाल है। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, लगभग 3 के आसपास की वैल्यू है। यानी 7 दूनी 14 मान लीजिए हम 2, हम लगभग 2 ही मानते हैं अभी। और यह है 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 या 3 के ऊपर की वैल्यू होगी। और यह 11 चौक 44, 4 के ऊपर की वैल्यू होगी। और यह 16/5 80, 16/5 80। बताओ ये तो क्रम में है, और किस क्रम में है, 2 3 4 5। या कौन सा क्रम है, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम मतलब कौन सा क्रम, आरोही क्रम। ऑलरेडी ये प्रश्न आरोही क्रम में है, यानी कि सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है। इस तरह से हमारी अगर हम आरोही क्रम में करें तो एकदम सेम सवाल जैसे दिया है 2/7, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 5/11 और उससे बड़ा 9/16। कुछ नहीं करना, आरोही क्रम में। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू दोस्तों।